तो ब्रेक के बाद स्वागत है और बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर है, जहां दो नाबालिग बच्ची से रेप किया गया है। निजी स्कूल के बस ड्राइवर पर यह आरोप लगा है, दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप इन पर। तो दो नाबालिग बच्ची से रेप, बेगूसराय से ये बड़ी खबर बता रहे हैं और यह आरोप निजी स्कूल के बस ड्राइवर पर लगा है। साथ ही दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप इस ड्राइवर पर लगा है। दुष्कर्म के बाद बच्चियों को घर पहुंचाया गया है, वहीं भागने के दौरान आरोपियों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया है। वीरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। संतोष हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संतोष, रेप की वारदात सामने आई है, ड्राइवर पर आरोप लग रहा है, क्या पूरी घटना है, क्या कार्रवाई भी? ये निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी वारदात है, क्योंकि निजी स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा दो मासूम बच्चियों के साथ, जिनकी उम्र महज 6-7 साल बताई जा रही है, उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो बनाने की भी बात ड्राइवर के द्वारा सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखा जाए तो ड्राइवर इतना दुस्साहस किया था, रेप के दुष्कर्म की घटना के बाद ड्राइवर ने स्वयं ही उन बच्चियों को उनके घर पहुंचाया और जब परिजनों ने उन्हें खून से लथपथ देखा तो उन्हें संदेह हुआ। फिर बच्चियों ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में अपने परिजनों को बताया, तब खदेड़ कर भाग रहे ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ा है। हालांकि देखा जाए तो बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा लगातार इस बात का निर्देश दिया गया था निजी स्कूल के संचालकों को कि जो भी अगर ड्राइवर वो रखते हैं तो उसके बैकग्राउंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस एक तरफ जहां जांच कर रही है तो वहीं ये भी बता रही है कि स्कूल संचालक के द्वारा भी कहीं न कहीं चूक हुई है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने दावा किया है कि इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संतोष आपका। और देखिए, इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल हो गया है। टनल के सभी मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। 17 दिन बाद से 41 मजदूर निकले हैं। सिलक्यारा टनल में ये मजदूर फंसे हुए थे। बिहार झारखंड के 20 मजदूर फंसे हुए थे। टनल में 17 दिन से 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए थे और 17 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफल हुआ है। झारखंड के विजय होरो को सबसे पहले निकाला गया। इन 41 मजदूरों की भी तस्वीर और उनके नाम हम दिखा रहे हैं, जो 17 दिनों के जद्दोजहद के बाद से इनको बाहर निकाला गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो सफलता मिली है वो काफी भावुक करने वाली है। तो एक एक मजदूरों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे खास की जो बिहार के और झारखंड के मजदूर फंसे हुए थे, उनके परिवार वालों के चेहरे पर भी अब सुकून है, खुशी है। और ये उन मजदूरों की तस्वीर है जो लगातार अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे और वो बाहर की रोशनी को नहीं देख पा रहे थे। एक उम्मीद थी कि वो बाहर निकल पाएंगे। वक्त बढ़ता जा रहा था, इंतजार बढ़ता जा रहा था, लेकिन सलाम इन मजदूरों को भी कि इन्होंने अपना धैर्य साहस नहीं खोया और लगातार अपनी मानसिक स्थिति भी मजबूत बनाए रखा। और सबसे चिंता परिवार वालों को लेकर भी इन मजदूरों को हो रही थी कि उनके परिवार वाले किस चिंता में होंगे। हालांकि बाद में पूरी टीम लगातार लगी रही कि कैसे इनके परिवार वालों से भी बातचीत कराई जाए और बातचीत भी बीच बीच में होती रही। साथ ही इन मजदूरों तक 17 दिनों तक लगातार खाना पहुंचाया जाता रहा। विदेशी एक्सपर्ट्स भी लगाए गए, विदेशी मशीनें भी आई। हालांकि कई तकलीफें, कई बाधाएं सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी जो साहस है, जो धैर्य है, वो रेस्क्यू टीम ने नहीं छोड़ा। और शायद इसी का परिणाम सामने आया कि इन मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर 17 दिनों के बाद से निकाला गया। तो यह रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था और कहीं ना कहीं से देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन जिंदगी चलाई गई वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और 17 दिन के बाद से 41 मजदूर बाहर निकले हैं। जो परिवार वाले हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लगातार भगवान से दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर निकल जाए और सभी मजदूर बाहर निकल जाए। और आखिरकार में जब मशीनें फेल होने लगी, चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार फोन पर बातचीत करते रहे कि जो भी जरूरतें होंगी उस जरूरतों को केंद्र सरकार पूरा करेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी अपनी पूरी कोशिश की और जब ये मजदूर निकल करके बाहर आए तो पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर माला पहनाकर वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे।
तो देखिए, टनल से ये सभी 41 मजदूर जो है वो निकाल लिए गए हैं, लेकिन एक नजर डालें कि अब तक क्या कुछ हुआ और किस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन है वो चलता रहा। तो एक ऑपरेशन की बारीकियों को समझें कि टनल में 17 दिन से 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए थे। बिहार के 5 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए थे। झारखंड के 15 मजदूर थे जिनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और लगातार हाईटेक मशीनों से ड्रिलिंग की जा रही थी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी टीम भी शामिल थी, विदेशी मशीनें भी शामिल थी और एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद से उनके चेहरे पर काफी खुशी थी। और इलाज को लेकर भी लगातार डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी ताकि मेडिकल सेवा उन्हें दी जा सके और टनल में लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाया गया ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत इन मजदूरों को ना हो। और मजदूरों के खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई और टनल के जरिए ही, पाइप के जरिए उन तक खाना भी पहुंचाया गया। और सबसे खास कि पीएम मोदी की लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनी हुई थी। बिहार झारखंड के 20 परिवार के लिए खास पल सामने आया जब ये मजदूर टनल से आखिरकार बाहर निकाले गए। तो टनल से निकाले गए मजदूरों को राहत राशि देने का भी ऐलान किया गया। सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सरकार अस्पताल का खर्च भी उठाएगी और इलाज के बाद मजदूरों को घर भी पहुंचाएगी। श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। तो उत्तराखंड सलक्यारा बरकोट सुरंग में जियो की टीम भी बचाव कार्यों में दिन रात जुटे रही। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। इस चुनौतीपूर्ण वर्टिकल जगह पर 12 घंटे के भीतर जियो की डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान की गई। यहां एक पहाड़ी स्थान है जहां वाहन नहीं जा सकते। यहां न तो खंबे हैं और न ही बिजली। इन सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कनेक्टिविटी बहाल भी कर दी गई। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इससे पहले भी आप उन मजदूरों के परिवार वालों से बात कर रहे थे, खुशी कितनी झलक रही थी उनके चेहरों पर, क्योंकि 17 दिनों की जद्दोजहद थी और वो भी काफी चिंता में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने पूरी कोशिश की और आखिरकार ये जो मजदूर है वो सकुशल सुरक्षित बाहर आ गए हैं। और आप किस परिवार के साथ मौजूद हैं और क्या वो सोच रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं अपने घर के सदस्य को बाहर आने के बाद? बिल्कुल, इस वक्त हम अनिल बेदिया के घर पर हैं और अनिल बेदिया के पिताजी ने कहा है कि जिस तरीके से अमावस की काली रात के दिन वो टनल के अंदर गए थे, उसी तरीके से पूर्णमासी के दिन वो अंदर से बाहर आए तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा रही होगी। इस वजह से 17 दिनों के बाद वो ससलामत वापस निकले हैं। इन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें भी इन्होंने देखी और जिस वक्त पहली तस्वीर इन्होंने देखी, इनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे, क्योंकि जिस वक्त वो टनल में फंसे हुए थे, हमारी टीम यहां पर पहुंची हुई थी तो घर पर सिर्फ 2 शख्स था, अनिल के पिताजी और उनकी माताजी। लेकिन आज पूरा घर यहां इस वजह से आया है क्योंकि हर कोई अनिल का स्वागत करना चाहता है। स्वागत किस तरीके से होगा, तैयारी क्या चल रहा है, चाहिए बताइए। स्वागत चलाइएगा, हम लोग को जैसे कहीं गच बिच किए हैं तो उन लोग का हम उसका लड़कवा अब आएगा तो हम लोग को साथे हम लोग को फल फूल हम चढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ को गच्छे हैं तहाँ तहाँ सब करवाएंगे। बिल्कुल, एक हम ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे। उनके घर में आप देखिए किस तरीके से साफ सफाई चल रहा है। ये साफ सफाई इस वजह से क्योंकि जब वो वापस लौटेगा तो यहाँ पूजा पाठ किए जाएंगे। जितनी भी मन्नतें मांगी गई हैं वो जब मन्नत पूरा होगा तो यहाँ उसे पहुंचने के बाद घर में जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो इन्होंने कहा है कि जितने भी जगहों पर मन्नत मांगा गया है हर जगहों पर उन्हें लेकर जाएंगे। उनकी मासी हो, उनकी बुआ हो, हर कोई यहाँ पर पहुंची हुई है। उनके घर के बाहर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों के बाद जब अनिल यहाँ पर वापस लौटेगा, जो परिवार यहाँ मायूस बैठा हुआ रहता था वो मुस्कुरा रहा था। आप शिव चर्चा कराने का कहे हैं दीदी, कहाँ करा रहे हैं शिव चर्चा? आएगा तो कराएगा, कैसे न कराएगा, बोलिए ना। कहाँ? घर में रखे हैं शिव चर्चा। घर में अपना रोज नहाना धो के करते हैं, शिव चर्चा के याद करते हैं। शिव गुरु भोलेनाथ महादेव शंकर भगवान के
पार्वती मैया, सरस्वती मैया सबके हम नाम करते हैं और उसकी को पूजा करते हैं और हम सब प्रार्थना करते हैं। अच्छा, जिस समय की आप लोग को पता चला कि अब वो निकल गया बाहर, उस समय कैसा लग रहा था ये बताइए? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है जब हमको अब भतीजा निकल गया तो हमको अब अच्छा धन्यवाद, वहाँ से जल से निकल गया हमारा, धन्यवाद। अच्छा से रहिए और सबके खुश से खुश दुनिया गोटे सबके रहना चाहिए और अच्छा से। आप मौसी हैं, आप आ गए हैं उसके घर पर, पहले तो आप नहीं आए थे, आप कब पहुंचे यहाँ? काल पहुंचे हैं। सुनील मेरा बड़का बेटा वहाँ गया तो बोला मौसी ऐसे ऐसा हो गया मंजरा बाबू से। तो हम बोले बेटा काहे वहाँ जाने दीजिए। बोलो बिना जान के गया है मौसी, बिना बोले, हम लोग नहीं जान रहे सब जगह फंसे से। तो हम बोल रहे हैं कि जा रहे हैं। तो बोला मौसी हम यहाँ आ रहे हैं, आप मत आइए, देख लीजिए 2-4 दिन के बाद सुनिए उसको अनिल को कब निकलेगा नहीं निकलेगा, उसके बाद घर जाना से। तो हम बोले कब बेटा कब निकलेगा? हाँ मौसी निकले वाला तो पूरा सब कर रहा है, मकील तो मशीन टूट रहा है, भरोसा कब है निकलेगा। जिस समय मशीन टूट जा रहा था उस समय आप लोगों को क्या लग रहा था? हम लोग को धड़कन आ रहा था, मेरा बेटा कब निकलेगा नहीं निकलेगा। कुछ भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा कब निकलेगा नहीं निकलेगा। बेटा के मुंह हम नहीं देखने सकेंगे। मकील भगवान की, भोला बाबा शंकर के, दुर्गा माँ के और सबके दुआ से हम लोग मांगते दिन रात, हे भगवान 12 बजे रात, जखन 1 बजे रात, 4 बजे भोर, 8 बजे 7 बजे रात को उसको नाम ले रहे थे। हे भोला शंकर, ये धरती माता आप ही का बच्चा है, आप ही जन्म कर्म दिए हैं, अभी सब कुछ किए हैं, जैसा जन्म कर्म दिए हैं तैसे आप बचा के धरती माता से बाहर निकाल दीजिए। हे भोला बाबा जब आएगा उसको नाम से हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोग कह रहे थे कि जिस दिन अमावस्या था उस दिन अंदर गया, पूर्णिमा में बाहर निकला। बहुत खराब लगा। दिवाली के दिन में सब घर जला और हम लोग रात घर में फोन किया, हम कहे हे भगवान आज सब घर दीपक जल रहा है, हंसी खुशी सब फटका फोड़ रहा है और हम लोग बालक कहाँ फंस गया, आज हम लोग के घर में क्या हुआ। ऐसा दुर्घटना कभी नहीं हुआ था, मगर आज दुर्घटना होके आज हम इनके बालक का होगा। उसको किस्मत ने कहा था, हम लोग की किस्मत ने कहा था। अब माँ का कोरा में गया है, अब क्या होगा नहीं होगा। मकील उसको शक्ति से उसको अथी से अब बालक निकल गया, तब हम लोग खुश है। बिल्कुल खुशी का ये मंजर है। और घर की साफ सफाई भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ तैयारियां इस वजह से चलने लग गया है क्योंकि अब जब अनिल वापस लौटेगा तो उसके स्वागत की तैयारी होगी। दिवाली के दिन घर में अंधेरा जरूर था, लेकिन अब 17 दिनों के बाद एक बार फिर से घर जगमगा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और हर कोई खुश है, पूरा परिवार खुश है। जब हमने पहले ही आपको बताया कि हम जब इस परिवार में आए थे तो उस दौरान सिर्फ 1 और 2 शख्स यहाँ पर थे, लेकिन अब देखने को मिला कि पूरा परिवार एक साथ हुआ है। पूरा परिवार इस इंतजार में है कि किस तरीके से जो है वो मिठाइयां बांटी जा रही। आप मिठाई लाने गए थे चाचा, ये बताइए क्या कौन कौन गया है मिठाई लाने? आएगा कितने देर में? अब अवैध होगा कि आता होगा। बिल्कुल सुबह का वक्त है, इस वजह से आप समझिए कि ये दुकान पर गए हुए हैं और मिठाई लाने के लिए गए हुए हैं क्योंकि खुशी का मंजर है, ये खुशी का दिन है। और उनकी माँ जी है यहाँ पर। जब हम पहली दफा इनके पास आए थे तो इनके चेहरे पर मायूसी थी। आप उस कोना में बैठे हुए थे दीदी, बहुत दुखी लग रहे थे उस दिन। आज क्या लग रहा है? आज तो खुशहाली लग रहा है कि बेटा लोग निकल गया तो सबसे प्रेम मोह मांगते हैं, घर से बाहर लेके सब जनता लोग खुश भी मना रही है। सबके मानेंगे, वहाँ से जैसे बेटा आएगा तैसे और खुश मनाएंगे। बेटा जिस समय की पता चल रहा था कि मशीन खराब हो गया, हाँ। अब नहीं निकल पाएगा, उस समय क्या लग रहा था? उस समय तो हम लोग के भरोसे नहीं था सर, कि आज बोलते हैं काल बोलते हैं परसों। वहाँ तो गया तो बोलते हैं कि नहीं से मशीनें बेड़ा जाता है, मशीनें टूट जाता है, तो रडे फंस गई हैं, तो क्या बोलेंगे। दिन रात हम लोग कांद के खाना नहीं खाते हैं, नहीं कुछ नहीं। बच्चा लोग के भी रिनते हैं तो रात के बिहान रिनते हैं तो रात होता है तो बिहान नहीं सुतने का मन करते हैं, नहीं बैठने का मन करते हैं, चिंता से। रात में सो पाते थे? नहीं सर, जगे रहते थे। कल का रात कैसा कटा? आज ठीक लगा, आज ठीके लगा, आज ठीक नींद आए हैं थोड़ा। घर में सब पहुंच गया आज? हाँ। है? आपकी ननद पहुंच गई, आपकी दीदी पहुंच गई। हाँ।
और आएगा मेहमान और आएगा। बिल्कुल, मेहमानों का आने का दौर भी अब चालू रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी कुछ शख्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आने वाले धीरे धीरे जितने भी दिन गुजरेंगे, जब भी अनिल को वापसी यानी झारखंड वापसी की बातें सामने आएगी, उस दौरान ये देखने को मिलेगा कि पूरा घर यहाँ पर भरा हुआ जाएगा और सभी यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कि पहले ही बताया कि 17 दिनों का एक लंबा इंतजार इस परिवार को रहा है कि उनका बेटा वापस आएगा। अच्छा दीदी, अब वापस भेजिएगा? नहीं सर, नहीं आपस नहीं भेजेंगे, कभी नहीं। नहीं। क्या कराएगा इसको? यहाँ रामगढ़ रांची होता है, यही सब अगल बगल लेबर कुली वाला काम करेंगे, और उन्हें तो वहाँ इतना दूर में बेबोझ के गए और हम लोग के तो आता पता नहीं था, लेकिन वो चला गया उतना दूर ने संग साथी के चक्कर में, तो अब हम लोग का जानेंगे। माँ बाप। कितना उम्र था उसका? 22 साल। 22 साल। बिल्कुल, 22 वर्ष का एक लड़का जब घर से दूर जाता है, कमाने के लिए जाता है, उस दौरान जब इस तरीके की घटना वहां घटित हो जाती है, बिल्कुल अब इनके घर पर मिठाइयां भी आने लग गई है। अभी बाहर हमारी नजरें पड़ी हैं, वहां जो घर से दूर गए हुए थे लोग, वो सभी लोग यहां पर मिठाई लेकर पहुंचने लग गए हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल को हर कोई सेलिब्रेट कर लेना चाहता है। इन्होंने पहले ही बताया कि कल रात दिवाली जैसी मनाई गई है, क्योंकि दिवाली के दिन जिस वक्त की अंधेरा था, उस अंधेरे के दिन जब दिवाली के दिन दिए नहीं जलाए गए थे, तो कल वो दिन था। कल दिवाली की तरह इस गांव में मनाया गया है, क्योंकि इस गांव के बिल्कुल तो दिवाली